कॉन्ग जब अपने होम प्लेनेट यानी हॉलो अर्थ में अपने कदम रखता है तो हमें काफी बातें पता चलती है। हम इस बात को जान पाते हैं कि कॉन्ग के पूर्वज किस प्रकार समूहों में एक साथ रहा करते थे। वो इतने विकसित हो चुके थे जिन्होंने हथियार बनाना भी शुरू कर दिया था, और सबसे खास यानी गॉडजिला के पूर्वजों से हुई संघर्षों में इन्होंने कई गॉडजिला को मारकर उसके डॉर्सल प्लेट से अपने हथियार बनाए थे। साथ ही हॉलो अर्थ में ही एक जाइगेंटिक साइज के गॉडजिला के स्कल भी हमें देखने को मिलते हैं, जिससे यह साफ होता है कि एंशिएंट कॉन्ग इस हद तक ताकतवर थे जिन्होंने गॉडजिला के प्रजाति का लगभग ही सफाया कर दिया था। वैसे पिछले वीडियो में आपने जाना कि स्कल आइलैंड में अभी भी एक शिकारी मौजूद है, जो क्या पता इस बात का सबूत हो कि कॉन्ग की शक्तियों के आगे गॉडजिला का हॉलो अर्थ में टिकना नामुमकिन हो गया होगा। और क्या एंशिएंट कॉन्ग सच में इतने शक्तिशाली होंगे जिससे इतिहास में हुए दोनों प्रजातियों के संघर्ष में गॉडजिला का सफाया हो गया होगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप कॉन्ग की शक्तियों के बारे में और भी अच्छे से समझ सकें। आपने पिछले वीडियो में जाना कि किस प्रकार गॉडजिला और कॉन्ग के बीच हुई घमासान में दोनों प्रजातियों का लगभग सफाया हो गया। इसलिए कुछ कॉन्ग की प्रजातियां हॉलो अर्थ के टनल से होते हुए स्कल आइलैंड में प्रवेश करते हैं, तो वहीं गॉडजिला के कुछ प्रजातियां गहरे महासागरों की ओर प्रस्थान करते हैं। और हमें लगता है कि हॉलो अर्थ में बचे सभी कॉन्ग्स या गॉडजिला का सफाया हो गया होगा, पर द न्यू एम्पायर के टीजर में हम जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में अभी भी एक कॉन्ग जीवित है जिसने शायद सभी गॉडजिला यहाँ तक कि अपने ही प्रजातियों का नाश कर दिया, जिसका सबूत पास ही पड़े कंकाल बताते हैं। और ईवल कॉन्ग को लेकर ऐसे भी अनुमान लगाए जाते हैं कि शायद इसमें बिजली की भी पावर हो सकती है, यानी इसमें भी गॉडजिला की भांति स्पेशल एबिलिटी भी पाई जाती हो। और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि अपने फिजिकल एबिलिटी के अलावा एंशिएंट कॉन्ग के पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटी पाई जाती होगी, तभी तो इन्होंने खतरनाक गॉडजिला का सामना किया होगा। जबकि स्कल आइलैंड में पाए जाने वाले कॉन्ग में हमें वो एबिलिटीज इसलिए नहीं देखने को मिली होगी क्योंकि इसने किसी भी कॉन्ग को ऐसी एबिलिटीज का यूज करते नहीं देखा होगा, या हो सकता है कि ये अपने एबिलिटीज को हॉलो अर्थ में ही यूज कर सकता हो। खैर, इस बात का पता कॉन्ग की अपकमिंग मूवी में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक पल के लिए हम एंशिएंट कॉन्ग को सामान्य कॉन्ग जैसा ही मान लें तो इसे गॉडजिला से मुकाबला करने में मदद करती होगी इसकी बुद्धि और कम्युनिटी। यानी कॉन्ग हमेशा झुंड में रहना पसंद करते होंगे और कॉन्ग को पता होगा कि अकेले गॉडजिला का मुकाबला कर पाना शायद काफी मुश्किल हो, इसलिए कॉन्ग समूह बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ अकेले गॉडजिला पर धावा बोलते होंगे ताकि जीत की संभावना बढ़ सके। हालांकि गॉडजिला भी एक साथ कई कॉन्ग को मौत के घाट उतार देते होंगे, लेकिन ऐसी बात होती तो क्यों हॉलो अर्थ में हमें एक भी गॉडजिला नहीं देखने को मिला? वैसे तो हॉलो अर्थ को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट है कि जब कॉन्ग ने किसी तरह एक गॉडजिला को मारकर उसके डॉर्सल प्लेट के इंपॉर्टेंस को समझा होगा, तब इससे बनी हथियार कॉन्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार ये एक्स गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ के एनर्जी को खुद में स्टोर कर लेता है और पलटवार की क्षमता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। और अगर साल 2021 में आई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ओर ध्यान दे तो कॉन्ग का गॉडजिला से कुल 2 बार सामना हो चुका है, और दोनों ही युद्ध में कॉन्ग ने गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दी। वैसे इस बैटल में कोई तो जीत नहीं पाया, पर हमें यह समझना होगा कि कॉन्ग ने पूरा जीवन अकेले ही जिया है, बिना किसी के मदद के मुसीबतों का सामना करना सीखा है। वहीं एंशिएंट कॉन्ग मिलकर काम किया करते थे, इसलिए जीवन जीने का एक्सपीरियंस एंशिएंट कॉन्ग के पास ज्यादा हुआ करता था। ऊपर से उस समय के गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पल्स की एबिलिटी नहीं पाई जाती थी, क्योंकि टाइटन वॉर के दौरान ना एटॉमिक बॉम्ब पाए जाते थे और ना ही मोथरा का बलिदान हुआ होगा। इसलिए मॉन्स्टर वर्स के मॉडर्न गॉडजिला के पास जितनी एबिलिटीज है, हो सकता है कि उतनी एबिलिटीज एंशिएंट गॉडजिला के पास नहीं पाई जाती होगी। यही वजह है कि टाइटन वॉर में एंशिएंट कॉन्ग के दल मिलकर एंशिएंट गॉडजिला का शिकार कर लेते होंगे। पर हॉलो अर्थ में बचे ईवल कॉन्ग को देखने से यह पता चलता है कि टाइटन वॉर के अंत में जीत एंशिएंट कॉन्ग की हुई होगी। यही वजह है कि हॉलो अर्थ पर राज ईवल कॉन्ग का हो गया
और हमें मॉन्स्टरवर्स के पूरे सीरीज में मात्र एक ही गॉडजिला देखने को मिला है, जो साबित करती है कि यही एकमात्र अपने स्पीशीज का बचा जीव हो। खैर, आपके अनुसार कई सैकड़ों सालों पहले हुई लड़ाई में कौन जीता होगा, हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।